गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी 10th क्लास की बुक का वो लेसन जिसके नाम पर हमारी बुक का नाम भी रखा गया है। जी हाँ, फर्स्ट फ्लाइट, और लेसन का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लायमो फ्लाहर्टी। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई काम जो एक बड़ा नॉर्मल सा है, आसान सा काम है, रोज़मर्रा का काम है, लेकिन जिसे करने में आपको बड़ा डर लगता है? आप सोचते हैं कि क्या ये काम मुझसे हो पाएगा, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? उस काम को करते हुए हमें बड़ा डर लगता है, और लेकिन अंत में जैसे ही हम थोड़ी सी हिम्मत करते हैं वो काम बड़ी आसानी से हम कर पाते हैं। यही वो संदेश है जो राइटर ने इस सीगल नाम के पक्षी के माध्यम से हमें दिया है। तो हम अब अपने लेसन को शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक छोटा सा पक्षी है सीगल, वो अपनी लेज, एक छोटी सी पहाड़ी कह सकते हैं, या पहाड़ी पर बना हुआ एक सेल्फ नुमा उसका छोटा सा ठिकाना, वहाँ वो बिल्कुल अकेला है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दोनों भाई, उसकी बहन उस जगह से एक दिन पहले, द डे बिफोर, एक दिन पहले ही वहाँ से उड़कर जा चुके हैं। He had been afraid to fly with them. Afraid माने डरना। उसे उनके साथ उड़ने में डर लगता था, इसीलिए वो उनके साथ नहीं गया। Somehow, फिर भी किसी तरह, When he had taken a little run, जब भी वो थोड़ा सा दौड़कर भागता था, forward to the brink of the ledge, brink means किनारा, जब उस चट्टान के, छोटी सी चट्टान जो जहाँ पर वो इस समय रह रहा है, जब उस चट्टान के किनारे तक वो जाकर दौड़कर भागता था, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, फ्लैप मैंने फड़फड़ाना, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता था, ही बिकेम अफ्रेड, उसे डर लगता था, वो डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, एक्सपेंस मीन्स विस्तार, दूर दूर तक फैला हुआ समंदर, समंदर का वो दूर दूर तक फैला हुआ विस्तार, बीनीथ नीचे, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और बहुत ऊंचाई से जब वो नीचे देखता था तो बहुत दूर दूर तक उसे गहरा और दूर तक फैला हुआ समंदर दिखाई देता था, मीलों दूर तक, माइल्स डाउन। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, जो बहुत लंबा रास्ता था, मीलों का। ही फेल्ट सर्टन, उसे एहसास होता था, उसे उस बात की निश्चितता होती थी, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ऐसा लगता था कि उसके पंख उसका सहारा नहीं बनेंगे, उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक, तो वो अपना सर झुका के फिर से वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता था। टू द लिटिल होल अंडर द लेज, उसी छोटे से छेद में जो उस चट्टान के, उस लेज मीन्स जहाँ वो रह रहा है, वहाँ पर बना होता था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोया करता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि जब उसका हर भाई, दो भाई हैं, दोनों के दोनों भाई, और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख उसके पंखों से बहुत शॉर्टर, बहुत छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वो क्या करते, चट्टान के किनारे तक जाते, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते। इतना कुछ उससे छोटे कर रहे हैं, बट ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर में नहीं इकट्ठा करना, लेकिन वो अपनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा। दैट प्लंज, टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मीन्स वो कूद मारने की, वो डाइव मारने की, विच अपीयर्ड टू हिम, जो कि उसे लग रही है, सो डेस्परेट, बहुत ही निराशाजनक, यानी कि उसमें वो डाइव, वो छलांग मारने की हिम्मत नहीं है। His father and mother had come around. उसके माता, उसके पिता, calling to him shrilly, बड़ी ही तीखी सी आवाज़ में उसके आसपास मंडराते हैं, upbraiding him, upbraiding मैंने डांटना, वो उसे डांटते हैं, threatening to let him starve on his ledge, threatening means धमकी देना, और उसे क्या धमकी दे रहे हैं वो, let him starve, starve मैंने भूखे मरना, कि हम तुझे इसी लेज पे, इसी चट्टान पे, इसी पहाड़ी पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, unless he flew away, जब तक तू उड़ना नहीं सीखता। But for the life of him, he could not move. लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी
अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। That was 24 hours ago. ये बात 24 घंटे पहले की थी। Since then, तब से लेकर nobody had come near him. कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before, इससे पहले के दिन, all day long, सारा दिन, he had watched his parents. उसने देखा अपने माता पिता को flying about with his brothers and sister. जो उसके भाइयों के साथ, उसकी बहन के साथ इधर उधर उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। उसके माता पिता क्या कर रहे थे? अपने बच्चों को उड़ने की कला में परफेक्टिंग, संपूर्ण, कुशल, प्रशिक्षित, ये सब बना रहे थे, उसे उड़ना सिखा रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स। वो उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरह से लहरों को छूते हुए उनके ऊपर से उड़ना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से समंदर से मछली निकालने के लिए गोता लगाना है, डुबकी लगानी है। He had in fact seen his older brother. उसने असल में अपने बड़े भाई को भी देखा था, ओल्डर ब्रदर को, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग। हैरिंग मछली का नाम है, कि किस तरह से उसने अपनी पहली हैरिंग मछली को पकड़ा था। एंड डिवूर इट, डिवूर मीन्स खाना, और उसे खाया था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, उस समय वो एक चट्टान पर खड़ा था। एंड वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और उसके माता पिता उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्हें बड़ा प्राउड फील हो रहा था, वो बड़ा गर्वित महसूस कर रहे थे कि उनका बच्चा अब उड़ना और अपना खाना ढूंढना दोनों सीख गया है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, और उस पूरी सुबह वो पूरा का पूरा परिवार हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू। प्लेटू मीन्स एक पठार होता है, पहाड़। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो बिल्कुल बीचों बीच था, अपोजिट क्लिफ इसके सामने। टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस, वो सारा का सारा परिवार यहाँ से उस सामने वाली पठार पर, पहाड़ी पर चला गया था, जो बिल्कुल इसके सामने पड़ती थी, डाउन द अपोजिट। टॉन्टिंग हिम, और वो वहाँ बैठे इसे टॉन्ट मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं, विद हिज कॉवर्डिस, उसकी डरपोक शख्सियत को लेकर, यानी कि उसके जो अंदर एक डर बैठा हुआ है उसको उकसा रहे हैं कि यह तुम भी कर सकते हो मगर तुम कर नहीं रहे हो। उसको एक टॉन्ट मार रहे हैं कि तुम उड़ना नहीं सीख रहे हो, अब वहीं भूखे मरो, देखो फिर क्या होता है तुम्हारे साथ। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज अब धीरे धीरे आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। असेंडिंग, ऊपर की ओर चढ़ना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और अब उसकी जो लेज थी जहाँ पर उसका ठिकाना है, वो छोटी सी पहाड़ी पर जहाँ उसका घर है, अब वो भी धीरे धीरे ब्लेजिंग, गर्म हो रही है। दैट फेस्ड द साउथ, और जिसका के चेहरा, जिसका फेस वो साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ है। ही फेल्ट द हीट, अब उसे गर्मी लगने लगी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से, प्रीवियस मीन्स पिछला, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। तो उसने क्या किया? ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो वो धीरे धीरे उसी लेज के किनारे पर आया। स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, उसने क्या किया? एक टांग पे खड़ा हो गया और दूसरी टांग उठा के उसने अपने पंखों में छिपा ली। जिस तरह से कोई साधु महात्मा मतलब एक टांग पर खड़ा होकर कोई तपस्या टाइप करते हैं, बिल्कुल वैसा ही उसने क्या किया? स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग, और दूसरी टांग हिडन अंडर हिज विंग, हिडन छिपा ली, अंडर हिज विंग, उसके पंखों में। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली, देन द अदर, उसके बाद दूसरी भी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ढोंग करने लगा, दिखावा करने लगा, बहाना करने लगा। प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, टू बी फॉलिंग अस्लीप, और इस तरह से उसने जताया कि जैसे वो तो सो गया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अब उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन सारे सामने वाली पहाड़ी पर हैं। फिर भी इतना नाटक करने के बावजूद भी उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो उसने क्या देखा कि उसके दोनों भाई, his sister, उसकी बहन,
लाइंग ऑन द प्लेट्यू, अभी उसी पठार पर, उसी पहाड़ी पर बड़े आराम से पड़े हैं। डोजिंग, ऊँग रहे हैं, मजे ले रहे हैं वो तो नींद की। विद देयर हेड्स, उनके सर संक इनटू देयर नेक्स, नेक्स मैंने उनके सर उनकी गर्दन में कैसे झुक सकते हैं। इट मीन्स जब हम कई बार बिल्कुल इकट्ठा सा होकर सोते हैं ना, बिल्कुल वही राइटर ने एक तस्वीर हमारे सामने रखी है कि जैसे पक्षी अपने पंखों में अपना सिर छुपाकर गर्दन में वैसे, वही सेम। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग यहाँ लिखा है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। उसके पिता, उसका बाप पक्षी का, सीगल का, वो अपने पंखों को व्यवस्थित कर रहा था, ठीक तरह से व्यवस्थित कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। वाई ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। देखिए भाई बहन ऊँग रहे हैं, सोए पड़े हैं, दोपहर का आनंद ले रहे हैं। पिताजी उसके अपने पंखों को व्यवस्थित कर रहे हैं। सिर्फ वही कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। और एक बात और, यहाँ हम कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, लेकिन साथ साथ एक बात और जोड़ते हैं हम कि माँ हमारी सबसे पहले गुरु होती है। और अभी देखिए आगे होने वाला क्या है कि ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ देख रही थी उसे। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, मोसी पठार की एक छोटी सी ऊंचाई की जगह पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो सफ़ेद सीना था वो आगे की तरफ झुका हुआ था। नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। तो वो बीच बीच में क्या करती थी, उसके पाँव में एक मछली का टुकड़ा पड़ा था, पीस ऑफ फिश that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. तो वो क्या करती, उसके पाँव में मछली का एक टुकड़ा पड़ा था। She tore at a piece of fish, वो बीच बीच में उस मछली से एक टुकड़ा तोड़ती और scraped each side of her beak on the rock, और चट्टान के ऊपर अपनी दोनों तरफ से जो चोंच है, beak means चोंच, उसको साफ कर लेती। अब खाना रखा है सामने, अब हमारा सीगल भूखा मरता जा रहा है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और खाने को देखकर, मछली को सामने देखकर हमारा जो सीगल है वो भूख से पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे भी किस तरह से, कितना मज़ा आता था उस फूड को, उस मछली को इसी तरह से तोड़कर खाने में जिस तरह से इस समय उसकी माँ कर रही है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अपनी चोंच को बार बार साफ करना दोनों तरफ से, टू वेट इट, वेट मीन्स पैना करना, WHET, वेट, पैना करना, शार्पन। तो वो देख रहा है, उसकी माँ सामने है, मछली का टुकड़ा है। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो अपनी माँ से चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है अपनी माँ के सामने और कहता है कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। गा कोला, उधर से उसकी माँ जवाब देती है। शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, वो भी चिल्लाकर उसकी बात का जवाब देती है। और डिराइजिवली मीन्स किस तरह से, राइटर ने लिखा है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड। इस तरह से उसको धिकारा है, इस कोसा है जैसे कि वो एक मूर्ख है और अपने खाने का इंतजाम भी खुद नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए पहले उड़ना सीखना होगा। उसकी माँ ने उसको जवाब दे दिया कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली दुखी होकर, लेकिन वो दुखी होकर बार बार चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो, और 1 मिनट के कुछ बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, बड़ा खुशी से चिल्ला उठा, जॉयफुल स्क्रीम। क्या हुआ, हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने क्या किया, मछली का एक टुकड़ा उठाया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो अब उसकी तरफ, वो अपनी चोंच में लिए हुए वो मछली का टुकड़ा उसकी तरफ आ रही है। ही लीन्ड आउट, लीन माने झुकना, वो आगे की तरफ झुका है। ईगरली, ईगरली बड़ी उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी से कि हाँ अब मुझे खाना मिलेगा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, जैसे बच्चा होता है ना किसी बेचैनी में अपने पाँव को पटकता है बार बार, बिल्कुल उसी तरह से उसे उम्मीद है कि हाँ अब माँ खाना लेके आ गई, अब तो मुझे खाना मिल जाएगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और वो जल्द से जल्द अपनी माँ के नज़दीक होना चाहता है क्योंकि उसकी माँ के पास खाना है। बट when she was just opposite to him, लेकिन उसकी माँ जब उसके बिल्कुल सामने आ गई, she halted, वो वहीं रुक गई।
halted, रुक गई। Her wings motionless, उसके पंखों में अब कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, उसके पंख बिल्कुल स्थिर हो गए। आपने देखा होगा कई बार आसमान में पक्षी जो हैं अपने आप को स्थिर भी कर लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब उसकी माँ उसके सामने पहाड़ी के बिल्कुल पास आकर वहीं रुक जाती है। उसकी माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा है वो अब सीगल की चोंच के बिल्कुल पहुंच में है, विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, हैरान हुआ। कुछ देर उसने इंतजार किया कि ये हो क्या रहा है, माँ आगे क्यों नहीं आ रही। वंडर मैंने हैरान होना, आश्चर्य होना। वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी माँ उसके नजदीक आ क्यों नहीं रही। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और तभी अचानक से भूख से पागल हुआ जा रहा था वो। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने एक तरफ एकदम से मछली के ऊपर झपट्टा मारा। तो क्या हुआ, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और एक बड़ी चीख के साथ, बड़ी जोरों की चीख के साथ वो नीचे गिरने लगा। एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, उसकी पहाड़ी काफ़ी ऊंची थी और नीचे क्या था, एक दूर दूर तक फैला हुआ समंदर। तो नीचे गिरने लगा, डाउनवर्ड इनटू स्पेस। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, मॉन्स्ट्रस विशाल, बहुत बड़ा, भयानक। तो एक बहुत बड़े डर ने उसे पकड़ लिया। डर मीन्स, टेरर मीन्स डर, जकड़ लिया, डर गया वो तो कि मैं तो गया, मैं तो मर गया, अब क्या होगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका तो जैसे दिल धड़कना ही बंद हो गया, बिल्कुल शांत। ही कुड हियर नथिंग, अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट तक ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले पल क्या हुआ, उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ खुल गए हैं, स्प्रेड, फैल गए हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जब वो नीचे की तरफ गिर रहा था तो जो हवा थी उसके सीने के पंखों से, ब्रेस्ट मीन्स सीना, छाती, फेदर्स मीन्स पंख, उसकी छाती के पंखों से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, उसकी पेट तक, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अब उसके पंखों तक वो पहुंच गई। छाती, पंख, पेट, सब तरफ हवा उससे टकरा रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब उसने महसूस किया कि उसके पंखों के जो कोने हैं वो हवा को काट रहे हैं। देखिए, जब आपने तैरना सीखा है, हम उड़ तो सकते नहीं, हम तैर ही सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम तैरते हैं तो हम अपने हाथों से जो मूवमेंट करते हैं आगे की तरफ, हम पानी को काटते हैं। इसी तरह से उड़ना है, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग, उसको वो थोड़ा साइंस में चला जाएगा। तो क्या है कि जब उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं वो हवा को काट रहे हैं, कटिंग थ्रू द एयर, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, हेडलॉन्ग सिर के बल, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके पंख बाहर निकल गए। अब वो गिरने की जो स्पीड थी पंखों के कारण, पंखों के फैलने के कारण, वो कम हो गई। ही वॉज सोइंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, डिजी मीन्स हम कह सकते हैं चक्कर आना, हाँ उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तभी उसने, फ्लैप्ड मैंने फड़फड़ाना, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। तो अभी तक तो वो नीचे गिर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए अब वो ऊपर की तरफ उठने लगा। गा 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 कोला, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ ये सब चीखते हुए, चिल्लाते हुए उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंखों के फड़फड़ाने के कारण एक बड़ा शोर हो रहा था। इट मीन्स उसकी माँ बड़ी तेजी से उसके पास से गुजरी। He answered her with another scream, अब उसकी माँ ने जो ये शब्द बोले, उसने अपनी माँ के इन शब्दों का विद अनदर स्क्रीम, एक दूसरी चीख के साथ, ऐसी ही एक चीख के साथ अपनी माँ की बात का जवाब दिया।
देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। ये तो माँ थी, तभी थोड़ी देर में पिता भी आ गया, उसके डैडी भी आ गए और उसके ऊपर से वो घूम रहे हैं, चीखते हुए चिल्ला रहे हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him. उसने देखा कि उसके दोनों भाई भी हैं, उसकी बहन भी है, उसके आसपास उड़ रहे हैं। curveting and banking and soaring and diving. curveting leaping like a horse, मतलब एक तरह से बड़ी बड़ी छलांग मारना। इट मीन्स पंखों को फड़फड़ाकर लंबे लंबे गैप में उड़ने की कोशिश करना। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, कभी बीच बीच में डाइविंग, एक तरह से डुबकी मारकर उसे दिखा रहे हैं कि हाँ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. तब वो पूरी तरह से completely forgot, भूल गया that he had not always been able to fly, कि मैं हमेशा से उड़ नहीं पाता था। यानी कि उसको तो ये लग रहा है कि ये तो बड़ा आसान था, ये तो मैं कर सकता था पहले। अब वो अपने पुराने डर को भूल गया। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और उसने अपने आप की प्रशंसा की, एक तरह से सराहा, अपने आप को एक तरह से प्रोत्साहित किया। टू डाइव, क्या वो गोता मारे, डुबकी मारे, सोर ऊपर उठे, कर्व इधर उधर घूमते हुए कट मार के जो उड़ते हैं उसको कर्व में बोला घुमावदार। श्रीकिंग श्रीली, वो चिल्ला रहा है बड़ी सी तीखी आवाज में जो पक्षियों की, बड़ा खुश है। He was near the sea now. अब देखिए ऊपर से वो गिरा है तो गिरते गिरते ये सब कुछ हो रहा है। अब वो समंदर के नज़दीक आ गया, नीचे। Flying straight over it. अब आसमान से नीचे गिरकर वो समंदर के नज़दीक आ चुका है और अब बिल्कुल सीधा समंदर के ऊपर उड़ रहा है। Facing straight out over the ocean. उसके बिल्कुल सामने अनंत महासागर सागर है। He saw a vast green sea beneath him. Beneath means नीचे। अब वो जब नीचे देखता है तो क्या है, दूर दूर तक, वास्ट माने विशाल, वास्ट ग्रीन सी क्यों बोला उसने, हरा समंदर क्यों बोला, समंदर के ऊपर काई जमी हुई है जिसके कारण हरा समंदर लग रहा है। Beneath means नीचे। With little ridges moving over it and turned his beak sideways and cawed amusedly. अब उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत परतें हैं वो काई की जो बताया, लिटिल रिज इज मूविंग ओवर इट, लहरें झालरदार जैसी लहरें होती हैं वैसी कुछ। एंड इट टर्न्ड हिज बैक साइडवेज, और उसने अपनी जो चोंच है इधर उधर करके घुमा के, एंड कार्ड, मतलब पूरा मस्ती में, अब साइडवेज एंड कार्ड अम्यूजली, का जो पक्षी की आवाज़ है उसको का बोला, CAW, अम्यूजली, बड़ा खुशी से। अब उसका मतलब एक तरह से उसको मज़ा आ रहा है, वो मनोरंजन भी कर रहा है अपना, बड़ा खुश है, अम्यूजडली। His parents and his brothers and his sister had landed on this green flooring ahead of him. अब उसके सामने जो वो हरा समंदर है, उस हरे फर्श पर उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन, लैंडेड मीन्स वो तो उतर गए। They were beckoning to him. Beckoning होता है चिल्लाकर बुलाना, पुकारना, उसे पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, calling shrilly कि आजा तू भी हमारे पास आजा। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने भी अपने पाँव उसी समंदर पे, हरे समंदर पे टिका दिए ताकि खड़ा हो जाऊं। वो तो उसको सोच रहा है कि कोई फर्स्ट टाइप चीज़ है। His legs sank into it. लेकिन उसके पाँव तो उसमें डूबने लगे। He screamed with fright. Screamed मैंने चिल्लाया, fright मैंने डर के, उधर डर से चिल्लाने लगा। And attempted to rise again, flapping his wings. Attempted, कोशिश करने लगा कि फिर से ऊपर उड़ूं, पंखों को फड़फड़ाऊं। And flapping his wings, अपने पंखों को फड़फड़ा के यहाँ से निकल लेता हूँ, यहाँ से तो मैं डूब जाऊंगा। बट ही वॉज टायर्ड। लेकिन इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम आज उसने उड़ना सीखा था, पहली बार ऊपर से गिरा है, और इस सारी प्रोसेस में ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका है। एंड वीक विद हंगर, और खाना भी नहीं खाया उसने पूरे 24 घंटे से, तो वो भूख से भी बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। एंड कुड नॉट राइज, पंख फड़फड़ाने के बाद भी वो ऊपर की ओर उठ नहीं पाया, उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड में थक चुका है पूरी तरह से। बाय दी स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज क्यों बोला, क्योंकि ये तो उसके लिए बिल्कुल पहली ही एक्सरसाइज थी, पहली ही बार उसने ऐसा किया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, अब उसके पांव उस हरे समंदर के अंदर, यानी कि उस काई वाले सरफेस के अंदर चले गए। एंड देन हिज बेली मीन्स पेट, उसका जो पेट का हिस्सा है, टच्ड इट, वो जब उससे टच हुआ उस हरे समंदर से, काई वाली जगह से,
एंड ही सैंक नो फर्दर। जब उसका पेट उस काई से टच हुआ, समंदर के धरातल से, समंदर के ऊपरी हिस्से से, उसके बाद वो नीचे गया ही नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। फ्लोटिंग मैंने तैरना, तो वो तो अब इसके पानी के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, इर्द गिर्द, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। उसका परिवार चीख रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उसकी उन सभी की चोंचों में, देयर बीक्स, उन सभी की चोंच में, ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, वो सभी इसी खुशी में उसके लिए अपनी चोंच में डॉग फिश के टुकड़े लेकर आए थे। वो सभी खुश थे कि हाँ, हमारे परिवार का ये सदस्य भी अब उड़ना सीख गया है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरह से उस छोटे सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी और वो इसमें कामयाब हो गया था। तो प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है ज़िंदगी में, हम किसी भी साधारण से काम को करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन असल में सबसे बड़ी समस्या वो काम नहीं है, हमारे मन के अंदर छिपा हुआ वो डर है जो हमें वो काम करने से रोकता है। वही हमारी तरक्की में, हमारे विकास में बाधक है एक तरह से। तो जैसे वो टीवी पे ऐड आती है ना कि डर के आगे जीत है, तो बिल्कुल कई बार उसे लाइफ में ट्राई करना भी चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पर ये हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। तो अब हम मिलेंगे कल इसी लेसन के सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।